हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये टाइप 4 है, चाल दूरी और सेमिया का से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक लड़का है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और वापिस है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है, मतलब कि जाने और आने में दोनों में कितना समय लेता है, 5 घंटे, तो उसके गाँव से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का जो ये टाइप 4 है, चाल दूरी और समय से रिलेटेड, मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। तो मैं इस तरह से डाल रहा हूँ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन चाल दूरी और समय से बन सकते हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप मतलब कि आसानी से है जो चाल दूरी समय का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इसमें देखो हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, कुल मिलाकर समय दिया हुआ है और दो है जो हमें चाल दी हुई है। ठीक है, एक जाने की और एक आने की। तो चाल किस चीज़ की इक्वल होती है फ्रेंड? चाल होती है दूरी बटे समय के। और समय किस चीज़ के बराबर होगा? क्योंकि जब ये समय यहाँ पर आ जाएगा तो चाल गुना समय हो गया, और चाल को जब नीचे लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगी, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ठीक है फ्रेंड, तो यही एक फार्मूला है। इस फार्मूले में आप जब इस समय को यहाँ से हटा दोगे, यहाँ ले आओगे, तो समय गुना चाल हो गया, और जो चाल समय के साथ गुना में है तो फिर वो नीचे आके क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब हमें फ्रेंड्स क्या निकालना है? उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है। तो जब हमें नहीं पता तो हमें इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इस दूरी को क्या मान लेंगे अब हम, x। ठीक है, और क्या निकालेंगे अब हम, समय निकालेंगे। ठीक है, दूरी x मान लिए। तो अब देखो दूरी बटे चाल, तो इसका मतलब देखो एक समय और ये दूसरा समय, क्योंकि एक आने का समय है और एक जाने का समय है, और ये दोनों कुल मिलाकर कितना दिया हुआ हमें, यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है तो 5 घंटे ले लेंगे। ठीक है, एक समय जाने का है, एक समय आने का है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है पहले तो देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। ठीक है, तो अब हमने दूरी कितनी मानी है, x, तो बटे में चाल, तो x बटे कितना हो जाएगा, 3, तो x बटा 3। ठीक है फ्रेंड, और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापिस आता है, तो ये कितना हो जाएगा, x बटा 2। ठीक है फ्रेंड, तो ये जाने में समय लगा है और ये आने में समय लगा है, और दोनों को यदि मिला दिया जाए, यही बोल रखा है, यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है तो कुल मिलाकर कितने घंटे ले लिया, 5 घंटे। इसका मतलब ये भी समय था और ये भी समय था। जब समय में हम समय जोड़ देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारा इस तरह से। तो ये हो गया x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर हो गया 5 के। 3 और 2 में क्या एलसीएम आ रहा है फ्रेंड, देखो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 6 को 3 से भाग देंगे, क्योंकि नीचे वाले से भाग देते हैं, तो 6 को 3 से भाग देंगे, 2 आ गया। जो भी आंसर आता है हम ऊपर वाले के साथ गुणा करते, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 2x। ऐसे ही 6 को 2 से भाग देंगे, 3 आ गया, और 3 के ऊपर वाले के साथ गुणा होगी तो ये हो गया 3x बराबर हो गया 5 के। 2x और 3x कितने हो गए फ्रेंड्स, 5x बटे में 6 बराबर है 5 के। जो 6 ये नीचे भाग दे रहा है, जब बराबर के साइन से उस साइड आएगा तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो ये हो गया 5x बराबर 5 गुणा में 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 के कितना हो गया फ्रेंड्स, 30। तो 5x बराबर 30, x बराबर कितना हो गया, जो ये 5x के साथ गुणा कर रहा था इस साइड में आके क्या कर देगा फ्रेंड्स, भाग दे देगा, तो 5 के 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 6 किलोमीटर। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स कितना आसान था, हमें इसके लॉजिक को समझना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा अगर एक बार में अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमने समय ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें समय कुल दिया हुआ है 5 घंटे, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी को मान लेते हैं x, तो x हो गया। तो लड़का किस गति से जा रहा था, 3 किलोमीटर की गति से, मतलब कि चाल से, तो x बटा 3। और किस गति से आ रहा है, x बटा 2 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापिस आ रहा है। गति बोल लो या चाल बोल लो, एक ही होता है। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आसानी से आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये टाइप 4 है, मैं हर तरह के टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि चाल दूरी से मैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारे चैनल से इन वीडियो को देखकर कुछ भी फायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।